हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस का क्वेश्चन पेपर हमारे पास 2020 का मध्य प्रदेश सर्कल का। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे डिपार्टमेंट के जीके के और साथ में हमारे पास मैथमेटिक्स के, सभी को हम सॉल्व करेंगे। और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको सोल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे ही सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीडीएस टू एमटीएस मध्य प्रदेश सर्कल 2020। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, पोस्ट ऑफिसेज आर डिवाइडेड इनटू, जो डाकघर हैं इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आएगी बी। पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ग्रामीण डाक सेवकों के प्रभारी डाकघरों को अधिकतम अवधि के लिए खुला रखा जाता है, तो मैक्सिमम 5 आवर्स के लिए रखा जाता है। इन मोस्ट स्टेशनरी आरएमएस ऑफिसेज अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर, अधिकांश स्टेशनरी आरएमएस कार्यालयों में के लिए व्यवस्था की जाती है, तो किस चीज़ की व्यवस्था की जाती है? बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, लेटर मेल के पंजीकृत लेखों की बुकिंग और डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री की व्यवस्था की जाती है। It is the endeavor of the post office to forward by the earliest possible mail and effect delivery as expeditiously as possible of all, डाकघर का प्रयास होता है कि सभी को यथाशीघ्र डाक से अग्रेषित कर उनकी यथाशीघ्र स्पुर्दगी की जाए। तो किन आर्टिकल्स के लिए पोस्ट ऑफिस का यह प्रयास रहता है? जो फुली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स होते हैं। इन ऑर्डर टू cater to the needs of at least the Department of Post has set up, डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए डाक विभाग ने स्थापित किया है। तो किसे स्थापित किया है? फ्लैटली ब्यूरो एट दी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज, प्रधान डाकघरों में डाक टिकट ब्यूरो की स्थापना की है। वेयर दी स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड ऑन द आर्टिकल, वस्तुओं पर डाक टिकट कहाँ लगनी चाहिए? ऑन दी राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, जो डाक टिकट चिपकाई जाती है वो लगाई जाती है हमारे पास जिस साइड पता लिखा जाता है उसी साइड राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर। इन विच पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन रेंट, किन डाकघरों में पोस्ट बॉक्स की सुविधा किराए पर उपलब्ध है? तो सर्टेन सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस, कुछ चुनिंदा डाकघरों में ये वाली फैसिलिटी उपलब्ध होती है। बट टू डू इफ रेवेन्यू टिकट अफिक्स्ड ऑन अ लेटर इन प्लेस ऑफ पोस्टल स्टैम्प, डाक टिकट के स्थान पर पत्र पर राजस्व टिकट चिपका हुआ हो तो क्या करेंगे? तो उसको ट्रीटेड एज अनपेड, उसको अनपेड माना जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास रेवेन्यू स्टैम्प का यूज किया गया हो। उसके बाद बोला गया बट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ अ गर्ल टू ओपन ए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एसएसए का अकाउंट खोलने के लिए एक लड़की की मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो जन्म से लेके उसके 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आएगी सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया टू हुम द रेंटर शुड सबमिट एन एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा फॉर बार्ड ऑफ फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स, यदि कोई पोस्ट बॉक्स वाली फैसिलिटी लेना चाहता है तो निर्धारित परफॉर्मा के ऊपर उसे किसे आवेदन करना चाहिए? तो कंसर्न्ड पोस्ट मास्टर, संबंधित पोस्ट मास्टर को आवेदन करना चाहिए। विच वन इज प्रोहिबिटेड आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक द्वारा संचरण के प्रयोजन के लिए कौन सी प्रतिबंधित वस्तु है? ए पार्सल कंटेनिंग मैचेस, एक पार्सल जिसमें हमारे पास माचिस होती है, जिसमें तीलियां होती हैं, वो प्रोहिबिट मानी जाएगी। उसके बाद बोला गया हाउ मच पोस्टेज विल बी चार्ज फॉर बुकिंग ए रजिस्टर्ड लेटर बैंक 150 ग्राम्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू भोपाल, नई दिल्ली से भोपाल के लिए 150 ग्राम वजन वाले पंजीकृत पत्र की बुकिंग के लिए कितना डाक शुल्क लिया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, 57 रुपीज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर्ड की बात की गई है, तो 20 ग्राम तक होगा तो 22 रुपीज लगेंगे हमारे पास रजिस्ट्रेशन और उसके वेट के। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारे पास 150 ग्राम बोला है, 20 ग्राम के लिए 22 रुपीज हो जाएंगे पहले। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 130 ग्राम और 130 ग्राम, प्रत्येक 20 ग्राम के लिए 5 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं हमारे पास? तो 120 तक बनेंगे हमारे पास 30, और इसके बाद और एक फ्रैक्शन बनती है 20 की, तो टोटल हो जाएंगे 35 प्लस 22 हमारे पास हो जाएंगे 57। नेक्स्ट बोला गया हमारे पास बट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन इन दी पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ का अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना है? 500 रुपीज़ है, 500 रुपये से आप खोल सकते हैं। एट नाइट पोस्ट ऑफिस रजिस्टर्ड न्यूज़ पेपर्स आर, रात्रि डाकघरों में जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। और कब एक्सेप्ट किया जाता है? ओल्ड डेज, चाहे छुट्टी हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हॉलीडे हो, संडे हो, सभी दिन इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और हमारे पास इंक्लूड इसमें नॉर्मल वीक डेज में भी। इफ द रेंटर ऑफ ए पोस्ट बॉक्स डज नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक, यदि जो लेटर बॉक्स का किराएदार है वो क्या करता है हमारे पास, इसको क्लियर नहीं करता है 1 हफ्ते तक, तो क्या होता है? उसको नोटिस भेजा जाएगा। और नोटिस कैसे भेजा जाएगा? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारे पास सही होगी। एन एक्शन विल बी टेकन इफ एन आर्टिकल बेयरिंग एनी स्टैम्प्स विच आर एट एनी टाइम बट इज नॉट नो इज यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यदि कोई ऐसी वस्तु जिस पर किसी भी समय को, यानी कि ऐसा कोई स्टैंप लगा हुआ जो पहले कभी चलता था बट अब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो रिटर्न टू सेंडर, उसको सेंडर को वापस कर दिया जाएगा।
उसके बाद बोला गया बट कैन नॉट बी सेंट इन अ बुक पैकेट, एक बुक पैकेट में क्या नहीं भेजा जा सकता है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। इन द केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन, विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में जो पता लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में लिखा जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। बट एक्शन विल बी टेकन इफ एन आर्टिकल इज फाउंड बेयरिंग इनडेफिनेट एड्रेस, अनिश्चित पते वाली अगर कोई भी डाक वस्तु कार्यालय में पाई जाती है, ऑफिस में मिलती है, तो उसको क्या किया जाएगा, तो उसको किया जाएगा सेंड टू RLO, उसको रिटर्न लेटर ऑफिस को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप्स शुड बी एड्रेस्ड टू हुम, INS जहाज़ों में सेवारत नौसेना कर्मियों के लिए जो संबोधित लेख होंगे उनको कैसे भेजा जाएगा, केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई का पता लिखकर भेजा जाएगा। बेयर सेंडर्स एड्रेस इज रिटन ऑन द आर्टिकल, लेख पर प्रेषक का पता कहाँ लिखा जाएगा, तो एट द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, हमारे पास जो निचले बाएं हाथ के कोने पर यह लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच वन इज प्रोहिबिटेड आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन बाय इंलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक द्वारा संचरण के प्रयोजन के लिए कौन सा प्रतिबंधित लेख है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ए लॉटरी। डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल लेटर विदाउट पोस्टेज स्टैम्प, डाक टिकट के बिना आधिकारिक पत्र का वितरण, तो हमारे पास कौन सा ऐसा आर्टिकल होगा, अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल होगा जिसके जो हमारे पास ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है और उसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस पूरे नहीं दिए गए, तो उसकी जब डिलीवरी होगी तो कितने चार्जेस लिए जाएंगे, विल बी डन बाय रिसीविंग बाय ड्यू पोस्टेज चार्जेस, तो भी ड्यू चार्जेस होंगे, यानी कि सिंगल डेफिशिएंसी जो भी होगी वो ली जाएगी, और अगर सिंपल होंगे हमारे पास ऑफिशियल नहीं है तो डबल द डेफिशिएंसी लिया जाएगा। AMPC मीन्स, AMPC की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होती है, डी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी। द एब्रीविएशन ऑफ MMC की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो मास मेलिंग सेंटर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी। ए पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन ए लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव्स एंड सोर्ट्स बैग इंटेंडेड फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग दैम इज कॉल्ड, जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित होता है और जहां आगे के डाकघरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हैं और बिना खुले छांटे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है, पारवहन कार्यालय कहा जाता है। बट इज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हमारे पास ए पोस्ट ऑफिस और सेक्शन और ऑफिस विच एक्सचेंजेस मेल्स विद द ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज, एक डाकघर शॉर्टिंग ऑफिस यानी कि छंटाई कार्यालय अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ मेल का आदान प्रदान करता है। उसके बाद बोला गया मेल बैग कंटेन्स, एक मेल बैग में क्या क्या शामिल होता है, तो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, अनरजिस्टर्ड पार्सल, ये सभी चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ दी अब यहाँ पे से हो जाएगा। ड्यू मेल कंप्राइजेस, दे मेल में क्या क्या शामिल होता है, तो हमारे पास पार्सल मेल नहीं है, पैकेट मेल या स्पेशल मेल भी नहीं आते हैं, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। ए ऑर्डर मीन्स, तो ए ऑर्डर्स क्या होते हैं हमारे पास, एन ऑर्डर इशूड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट, एक अधीक्षक RMS द्वारा जारी एक आदेश जिसमें छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ए ऑर्डर्स कहा जाता है। अब आते हैं हमारे पास जीके के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की राजधानी कहाँ पर है, रांची में, भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वेनस है, शुक्र है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगी डी। हाउ मैनी मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यहाँ पे भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यहाँ पे से ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास सी। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारत सरकार के डाक विभाग के सचिव कौन है, विनीत पांडे जी हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। विच डे वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्पोक्स आर देयर इन व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के पहिए में तीलियों की संख्या कितनी है, 24 है, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसका जो अशोक चक्र होता है उसमें हमारे पास 24 तीलियां होती हैं। उसके बाद बोला गया वेयर डिड महात्मा गांधी लीड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, चंपारण में किया था। ऑन बिच रिवर बैंक उज्जैन इज सिचुएटेड, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो उज्जैन हमारे पास शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पे इसी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बिच डेट एवरी ईयर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, यहाँ पे से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास
सी। चलिए अब आते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर इन सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई। सो यहाँ पे देखिए आपको वर्ड मास वाले रूल से इसको सॉल्व करना है। 4 यहाँ पे आती है हमारे पास बिग ब्रैकेट बोली हुई है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 3 + 5 ऑफ, फिर स्मॉल ब्रैकेट में है 4 + 6, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में है 1 + 3, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है, मल्टीप्लाई में 3 है, उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज हो रही है, उसके बाद हमारे पास बिग ब्रैकेट क्लोज हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास 1532। नेक्स्ट बोला गया हमारे पास इफ 4.75 मल्टीप्लाई 0.7 इज इक्वल टू 3.325 देन 475 मल्टीप्लाई बाई 0.7 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि 4.75 इंटू 0.7, अगर हमारे पास 3.325 है तो 475 इंटू 0.7 हमारे पास किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हमारे पास ए 332.5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया, इफ 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 400 स्टूडेंट्स फेल्ड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द एग्जाम। यदि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 400 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हमारे पास 1000। यहाँ पे हमारे पास जो सही आंसर आएगा ये आएगी डी। If there is a 10% profit by selling an article for rupees 330, then how much should it be sold to make a profit of 15%? यदि किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 345। यहाँ पे इस क्वेश्चन की ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बट विल बी द टोटल इंटरेस्ट इन 3 years एट द रेट ऑफ 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 600 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कुल कितना ब्याज मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हमारे पास 180 रुपीज़। यहाँ पे जो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगी डी। उसके बाद बोला गया बट विल बी दी एवरेज ऑफ, यहाँ पे एवरेज पूछा गया है और हमारे पास सीरीज क्या दी हुई है 4.5, 3.005, 5.0, 6.89। तो इसकी हमें एवरेज निकालनी है और यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास 4.84875। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगी। If 15 laborers can do any work in 8 days, then how many days will 24 laborers to do same work? यदि 15 मजदूर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो 24 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सही आंसर आएगा ये आएगा 5 days। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ अ ट्रेन क्रॉसेज 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड्स देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी। यदि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर पर आवर की गति से 18 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 110 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ द वैल्यू ऑफ 2 पेन्स और 5 पेंसिल्स इज ₹10 बट विल बी द वैल्यू ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स। यदि 2 पेन या 5 पेंसिल्स का मूल्य 10 रुपये है, 4 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 28 रुपीज़। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 11, 23 एंड x इज 40। यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि x 11 और 23 का जो एवरेज है वो 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 86। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास GDS to MTS का क्वेश्चन पेपर 2020 का मध्य प्रदेश सर्कल का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है मैंने गलत तो उसका आंसर बताया प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि बाकी भी उस क्वेश्चन को जरूर सही कर लें, किसी का क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू।